Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. जल्दी बना के दो। ये क्या तुमने आज भी मेरे बैग से पैसे चुराए? सिर्फ 2000। अजीब बात है, मैंने कल ही बैंक से पैसे उठाए थे। और मैंने आज ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। ये देखो बैंक रिसिप्ट। आज रीनी का बर्थडे है। 35वां। 2 दर्जन गुलाब के फूल भिजवा दो। देखो, सोसाइटी में मेरी एक इज्जत है। ये सोसाइटी ही तुम्हें सड़क पर लाएगी। उससे इज्जत नहीं जाती, पहले भी नहीं गई है। इतिहास उठा के देख लो। माइकल मधुसूदन दत्त, हरेन सील, लट्टू जी, सत्तू जी। चलो उठो। कहाँ? जहाँ तुम मेरे साथ पहले भी गए हो। अपने हाथों से प्रेजेंट खरीदोगे मेरे पसंद की। चलो। लेकिन बिना आज नहीं हो सकता। आज मुझे काम है। वो क्या है कि करोड़ों का लेन देन है। ऑफिस बंद कर दो। सर आप जाइए सर, मैं संभाल लूंगा। चलो। अरे फिर से वही पार्टी, फिर से वही सड़े हुए चेहरे। हॉरिबल। Cheers. Rini! Hi. Happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. how nice. जानते हो बीना ने मुझे क्या दिया? क्या दिया? नेकलेस। नेकलेस? बीना कहाँ है? वो रही मिस्टर नाग के साथ बात कर रही है। मैं अभी देखता हूँ। उससे पहले थोड़ी पी लेता हूँ। मतलब मैं तो अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। बहुत बदमाश है आप। मिस्टर नाग के साथ मिलजुल बनाना अच्छी बात नहीं है। मिस्टर नाग एनी टाइम मिस्टर बाग बन जाएंगे और तुम्हारे हाड़ मांस अलग अलग हो जाएंगे। मीना, आज तुम ना ब्यूटीफुल लग रही हो। ब्यूटीफुल। सच में? सच में। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब अपनी जान दे सकता हूँ। माई लाइफ, दिस लाइफ, माई ओनली लाइफ तुम्हारे लिए। शशि निपट बेवड़ा है। तुम ना बहुत जेलस हो। ए, क्या हुआ है? देखिए ना पवन ना। इसने ज्यादा पी ली है। नहीं, इसे जाने दो। हम लोग थोड़ा अकेले में जाके बातें करते हैं। चलो। हे मिस्टर। अनाउंस करो, मैं उधर जा रहा हूँ। लिसन फ्रेंड्स, लिसन। आप अभी गाना गा के सुनाएंगे मिस्टर पवन। मतलब हम सबका प्यारा पवनू। हेलो। हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई। देश को अपने भूला हमने, बोलो कहाँ जाए। हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई। देश को अपने भूला हमने, बोलो कहाँ जाए। हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई। करके मस्ती में मैं नाचूं, पेरिस से परफ्यूम मंगाता खर्चे की ना सोचूं।
अंग्रेजों जैसे डिनर करके मस्ती में मैं नाचूं, पेरिस से परफ्यूम मंगाता खर्चे की ना सोचूं। ये कोट मेरा लंदन का, ये कोट मेरा लंदन का, रशिया की नेकटाई। हेलो हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई। देश को अपने भूला हमने, बोलो कहाँ जाए। हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई। चिकी चिकी ला 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 ला, चिकी 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 ला 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 ला। हाय 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 ला 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 हाय। मैं 35वें जन्मदिन पर 25 का केक काटूं। हाँ मैडम सिर्फ 25, साँझ सवेरे हर पल मैं मस्ती में ही काटूं। मैं 35वें जन्मदिन पर 25 का केक काटूं, साँझ सवेरे हर पल मैं मस्ती में ही काटूं। मैं तो बाप को अपने, माँ को अपनी, बाप को माँ को, माँ को बाप को, मैं तो बाप को अपने, माँ को अपनी भूल गया हूँ भाई। सारी दुनिया घूम के यारों बात समझ में आई। हेलो हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई। देश को अपने भूला हमने, बोलो कहाँ जाए। हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई, हेलो मिस्टर एक्स, हेलो मिसेस वाई। बहुत दर्द हो रहा है। ऐ, बहुत गर्म है ये। हॉट वाटर बैग है भाभी, दर्द नहीं 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 नहीं, आइस बैग लेकर आओ, आइस बैग, आइस बैग। डॉक्टर बुलाऊं क्या? निकलो तुम, निकलो यहाँ से, सबके सामने बेइज्जत करके डॉक्टर बुलाऊं। चलो निकलो यहाँ से। तो फिर छटपटाओ। डॉक्टर बुलाऊं। सुनो, अपने दोस्तों के लिए जिस बोतल को तुमने बचा कर रखा है वो आज ही मैं खत्म कर दूंगा। अगर चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। हेलो, कहाँ गया? हेलो, शशि। कौन? वीना, माय डार्लिंग। डार्लिंग, कल पार्टी के बाद एक बार भी मेरी खबर ली? हाँ? अरे कैसे खबर लेता? कोई चारा ही नहीं था। क्यों? कल पार्टी में तुम गिर गई, तुम्हारे पति ने तुम्हारा अपमान किया। उस अपमान को भूलने के लिए मैं सुबह से पिए जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं देवदास बन गया हूँ। पारो, नहीं वीना। इसका मतलब तुम मेरे गम में सुबह से पी रहे हो? हाँ, पी रहा हूँ। तुम कल पार्टी में गिर गई,
और आज तुम्हारा फोन पकड़ने के चक्कर में मैं गिर गया। चोट लगी है? हाँ लगी है। अब ठीक कैसे हो गई? आंखू पंक्चर। हाँ, एक्यूपंक्चर। उसमें तो सुई भोंकते हैं। हाँ, तुम्हारा दर्द भी मैं आंखू पंक्चर करके ठीक कर दूंगा। नहीं, वो सब मुझे नहीं करना है। एक काम करो, तुम अभी मेरे घर पर आ जाओ। तुम अगर सामने रहोगे ना तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। आओगे ना? बोलो आओगे? हाँ, तुम बुला रही हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। आई एम कमिंग। यस, हाँ जरूर, तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ये कभी हो सकता है क्या? हाँ, अरे बाप रे। ये क्या आप? वंदना ने फोन किया था दर्द के मारे। बहुत दर्द है, बहुत। जाइए भीतर जाइए। जाऊं? अरे जाइए, आपके जाने से दर्द खत्म होता है। जरूर जरूर जरूर। तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा बताओ तो वंदना। पूरी रात तुम्हें एक साइंटिफिक मसाज दूंगा और कल सुबह उठ के देखोगी दर्द। पवनू, ये तो रिनी आ गई। अरे रीनी, आओ बैठो। ये लो थोड़ी सी विस्की। अभी? अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, समझो। शाम जब हो ही चुकी है तो थोड़ा जाम भी टकरा लेने दो। थोड़ा मदहोश हो जाने। आज तुम्हें क्या हो गया है? इससे पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया। बीवी कैसी है? अच्छी हूँ। अरे अच्छी ना। बताओ कैसी हो तुम? ठीक हो? तुमने तो मुझे फोन पर बताया था कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। वो अब ठीक है। मैं ठीक हूँ रीनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग इतनी दूर से मुझे देखने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम लोग घर जा सकते हो। घर जाऊं? जब वीना कह रही है कि वो ठीक है तो इन दोनों को डिस्टर्ब करने का क्या फायदा? चलो फिर, गुड नाइट वीना। गुड नाइट। बदमाश। तुम्हारे दर्द को कैसे छुमंतर कर दिया बताओ। थोड़ी पियोगी क्या? दर्द 100% गायब हो जाएगा। और तो तुम्हें भी नहीं पीऊंगा। दारू तो मैं पीता ही नहीं। तुम्हारे दोस्त जब आते हैं तो जाम टकराना ही पड़ता है, बेवजह का खर्च। लेकिन जानू, मैं बिन पिए मदहोश रहता हूं। हाँ, मदहोशी के लिए जैसे जाम चाहिए वैसे ही हर रात मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार, उससे मैं परेशान हो गई हूँ। रूठी काहे को तू रूठी काहे को, ऐसा आखिर हुआ क्या मुझसे तू रूठी काहे को। जो मैं तुमसे प्यार करूँ ना हर कोई जाने, जो मैं तुमसे प्यार करूँ ना हर कोई जाने। कहाँ जाने? क्लब में जाने, पार्टी में जाने, क्लब में जाने, पापा पार्टी में जाने, क्लब में जाने, पापा पार्टी में जाने, क्लब में जाने, पार्टी में जाने, क्लब में जाने, पार्टी में जाने, क्लब में जाने, पार्टी में जाने, क्लब में जाने। बाप रे बाप। हो गया मरण उस दिन मेरा, जब ली शरण इन चरणों में रूठी काहे को। हो गया मरण उस दिन मेरा, जब ली शरण इन चरणों में रूठी काहे को। हम जल गए क्या? हम मर गए क्या? हम
हम तेरे ही कारण, ओ मेरे साजन सारा जीवन चलते रहे हम तेरे ही कारण, ओ मेरे साजन सारा जीवन चलते रहे। बस कृष्ण कन्हैया सहारा मेरे, कृष्ण कन्हैया सहारा मेरे। के कृष्णा का कन्हैया, 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 के कृष्णा का कन्हैया। कृष्ण कन्हैया सहारा मेरे, रहते हैं जो वृंदावन में। तुम्हारे पैसे का भरोसा मैं नहीं करती हूँ। मेरे ऊपर खर्च करने के लिए बहुत लोग हैं। मीन माइंडेड मक्खी चूस। क्या मैं मीन माइंडेड मक्खी चूस हूँ साली? सॉरी। ठीक है तो आज ही सेपरेशन। क्या तुम्हें सेपरेशन चाहिए? ये बात तुमने मुझसे कहा कैसे? अलबत्त, पति के प्यार से जो करे इनकार, उससे कैसा इकरार? ठीक है तो फिर तुमने मुझसे कही कैसे? फाइनली डिवोर्स हो जाना चाहिए। म्यूचुअल कॉन्सेंट। लिखो 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 लिखो। क्या लिखूं? लिखो, मेरी पत्नी वंदना अगर दोबारा शादी करना चाहे तो उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उसे छोड़ता हूँ। लिखो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये बात है। मेरी पत्नी वंदना अगर फिर से शादी करना चाहे तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं। अभी से मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, ये लो। पर डिवोर्स नहीं दूंगा अगर पैंतरेबाजी दिखाओ। तुमने सचमुच लिख दिया? अच्छा ठीक है, मैं भी देख लूंगी। मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ होंगे, लेकिन अंत में देखना, इस पवन किशोर के प्यार से पवित्र और शुद्ध इस दुनिया में कुछ नहीं। तब फिर से दुम लहराती हुई मेरे ही पास लौट कर आओगी, कह देता हूँ। हाँ, लौट कर आऊंगी? कभी नहीं। मैं भी दिखा दूंगी, मैं साबित कर दूंगी। क्या चाहिए? अगर कोई डिक्टेशन। नो डिक्टेशंस, गेट आउट गेट आउट। लेकिन सर, आपने तो कल कहा था कुछ जरूरी चिट्ठियों का जवाब देना। कोई जवाब नहीं देना, आउट। सर, अगर एक बार कोडिशन देख लेते तो। ऑफिस बंद कर दूंगा, ऑफिस बंद कर दूंगा, आउट। सर, तो फिर मैं स्टेशन के लिए निकलूं? सर, वो लोग आज पेमेंट करने वाले हैं। जहन्नुम में जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी। सॉरी सर। अरे रॉय, अभी तुम कोई पैसों की बात कर रहे थे ना? वो भारत आश्रम के लिए जो लोहे का गेट तैयार किया था, उस गेट के लिए वो लोग आज ही पेमेंट करने वाले हैं। अरे जाओ, अभी जाओ। और सुनो, एंटायर अमाउंट इन सिंगल चेक मिलना चाहिए। जाओ, अभी जाओ। भारतीय सेवा आश्रम। हेलो, शशि सिन्हा बात कर रहे हो? सुनो भाई, तुमने कई बार मेरा उपकार किया है, अब एक बार और कर दो। नहीं, तुम लोग मुझे किसी पार्टी में इनवाइट मत करो, और इनवाइट किया भी तो हम नहीं आने वाले। क्यों पूछ रहे हो? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वंदना हैज बिकम मैड, टोटली मैड, इनसेन। व्हाट? हाँ, अभी एक टॉप पागलों के डॉक्टर ने आकर बताया कि वंदना किसी भी वक्त वायलेंट हो सकती है, अटैक कर सकती है। अरे बाप रे, समझ गया। डेंजरस मामला है, बहुत डेंजरस है। अरे बाप रे। क्या कह रहे हो? पागल हो गई है? फुल्ली मैड? अरे बाप रे। हेलो, हाँ मैं रीनी बोल रही हूँ। कौन? पवनू?
अचानक? हाँ बोलो बोलो। हाँ शशि। वंदना, वंदना, अरे मर गया मैं। क्या हुआ शशि? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? प्रॉब्लम। अरे धत बाबा, पहले मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। गाड़ी में प्रॉब्लम है। बाहर में जाए तुम्हारी गाड़ी की प्रॉब्लम, निकलो। अरे बाप रे, मर अरे गया मैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, मर निकलो। गया। मैं तो मर गया। अभी बताती हूँ। अरे निकलो, जल्दी निकलो वहाँ से। धत। सुनो, तुमने मुझसे कहा था ना जिंदगी भर मेरा ख्याल रखोगे। कब कहा था? वो सच था ना? बोलो बोलो ना, वो सच था। अरे बाप रे। बोलो। काटना मत। अरे बोलो ना, ख्याल रखोगे कि नहीं? काटना मत मुझे। अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ मुझे। मिस्टर नाग। अरे बाप रे, ये क्या? अरे मर गया रे। आप ऐसे मैं आता हूँ, क्यों कर रहे मैं हैं? आता हूँ, मैं आता हूँ। मिस्टर नाग, मुझे नहीं पहचाना। अच्छी तरह पहचानता हूँ। कर रहे हैं, सच में। ए बजरंगी, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ आपको? अरे अरे रुक जाइए। ए बजरंगी, इनको कुछ खिला के दफा कर। क्या हुआ साहब? ए इनको खिला, इनको दे दे। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेम साहब क्या खाइएगा? जाकर अपने साहब को खिलाओ। अरे ये क्या? ये सब लाठी झाड़ू लेकर यहाँ क्यों खड़े हैं? चूहा, घर में चूहे हैं ना, इसीलिए मैं छत पर ही आकर बैठी हूँ। ये दोनों एक चूहे को ढूंढकर मारती है और एक उसे निकालती है। और मत पूछो रीनी, इस शहर के नहीं नहीं नहीं, इस शहर के सारे लोग सब एक जैसे हैं। चूहे 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 चूहे, हाँ। सब चूहे हैं। मुझे देखते ही सब दुम दबा के भाग जाते हैं। अच्छा देखो, मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये जो पवन के सारे पैसे मैंने इतने दिनों तक दूसरों पर खर्च किए हैं। जिन लोगों को मैंने अपना माना था, आज मेरे मुश्किल वक्त में सब कैसे बिहेव कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ। दुखी मत हो। हाँ तुम ना एक काम करो, तुम पवन के पास चली जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, मत जाना, कभी मत जाना। वो क्या अब इंसान है? चूहा, बिल्कुल चूहा बन गया है रीनी। ये देखो ना, देखो इस तरह कोई अपनी पत्नी को छोड़ता है? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। उसने तो सिर्फ लिखा है। अरे बाबा, पागल करने की। पागल को पागल मत कहिए, उससे वो और गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, अजीब मुसीबत गले पड़ गई। सुनो, अगर तुम पवन के पास नहीं जाना चाहती तो कहीं घूमने चली जाओ। घूमने? यही मान लो ऊटी, नैनीताल, भीमताल। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, मन भी खुश हो जाएगा। अच्छा रीनी, सुनो। ये सब बाहर ट्रैवल करते वक्त ना सुना है प्यार मोहब्बत मतलब रोमांस, और सुना है शादी भी हो जाती है। ये सच है? ये तो सच है। ट्रैवलिंग में सब इसी तरह के तो लोग जाते हैं। मैं चलती हूँ रीनी, बाय। अरे मेम साहब है ना, गाड़ी रोको। अरे मेम साहब, सूटकेस लेके कहाँ जा रही हैं? भीमताल। भीमताल? ये क्या है? अकेली जा रही हैं? मैं तो अकेली ही हूँ। 5 बजे तक अगर स्टेशन नहीं पहुँच पाई, पता नहीं क्या होगा। टैक्सी, टैक्सी। साहब, मालकिन कहाँ गई? वैकुंठ धाम भेलपुड़ी खाने। भेलपुड़ी खाने? सूटकेस लेकर भेलपुड़ी खाने गई हैं? गई है। तो भेलपुड़ी खाने गई हैं तो आपको चिट्ठी लिख कर क्यों गई हैं? चिट्ठी? हाँ, ये देखिए। तुमने मुझे छोड़ दिया है, इसीलिए इसके बाद इस घर में मैं और नहीं रह सकती। लेकिन जब मैं तुम्हारी पत्नी थी, तब मैं अपना कर्तव्य पालन करके जा रही हूँ। तुम जो जो खाना पसंद करते हो, वो सब मैं अपने हाथों से बना कर जा रही हूँ। खा लेना, तुमसे मुझे मुआवजा नहीं चाहिए।
लेकिन जब तक मैं नई तरीके से अपना जीवन शुरू ना कर लूं, तब तक का मेरा खर्चा मैं तुम्हारी तिजोरी के ब्लैक मनी से 50,000 रुपए ले जा रही हूँ। मैं पूरा पैसा ले सकती थी, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर छोड़ दिया। तुम्हारी प्यारी बीना। जा, चला गया। क्या चला गया? 50,000। सर सर क्या बात है, पेमेंट नहीं मिला? मिल गया, सब मिल गया सर, पर आज एक बात मुझे बहुत बुरी लगी। क्या बात है? मैडम के बारे में है सर, मुझे बहुत बुरी लगी। मैडम? मतलब हमारी भाभी, हाँ। आपकी मिसेस, बहुत बुरी लगी सर, तभी तो भाग के आया हूँ। आखिर हुआ क्या, बताओ। सूटकेस लेके भीमताल जा रही थी। भीमताल? भीमताल। तुम्हें कैसे पता चला? रास्ते में हम मिले थे। हाँ तो अच्छी बात है, इसमें बुरी लगने वाली कौन सी बात है? है सर, मैंने जब उनसे पूछा कि आप अकेली जा रही हैं, कहा कि मैं अकेली ही हूं। मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा रॉय, अगर मैं कुछ दिनों के लिए कल्टी मारूं तो तुम संभाल लोगे ना? हाँ संभाल लूंगा सर, लेकिन आप कहाँ जाइएगा? भीमताल। कुमार साहब, कुमार साहब, गाड़ी क्या ठीक होगी या नहीं? हाँ जी नहीं, मिस्त्री का कहना है कि शहर से पार्ट्स लाना होगा। पता है, इसलिए मैंने कहा था सारा माल ठेले से भेज दो, मैं ट्रेन से जाऊंगा, वरना मामा जी। अच्छा मामा जी को क्या पता है? पता है मतलब? वो स्टेशन में मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर सारा सामान नहीं पहुंचा तो जंग शुरू हो जाएगी। अच्छा मामा जी को कैसे पता चला? गाड़ी खराब होती मैंने फोन करके कह दिया था, तो मामा जी ने कहा सारा माल ट्रेन में लेकर आओ, मैं खुद सारा माल ले लूंगा। अरे बंसी कहाँ है? अरे बंसी साहब, मैंने गाड़ी में सामान रख दिया है, स्टेशन में बोल दिया है, गाड़ी रुक जाएगी। हाँ चलिए। चलो। हाँ चलो चलिए। क्या हुआ है? तुम तो सुबह ही चले आए बिना कुछ खाए हुए, और अब स्टेशन जा रहे हो। चलो अब कुछ खा अरे लो। नहीं, अभी क्या खाने का समय है? मेरी बात मानो, थोड़ा खा लो। रुको, तुम जाओ। ये लड़की कौन है? मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी? हाँ। कितना अजीब है। अरे तीसरी शादी है। क्या हुआ हुजूर? तुम किस्मत वाले हो बंसी, एक और दो के बाद तीसरी पत्नी भी मिल गई, और मैं कुमार, आप शादी कर लो ना। शादी? मामा से बोलो ना। आहा, छाता किस लिए? बाबू धूप है ना। छोड़ो। और धूप बिरहा की आग में जब चले मन क्या करेगी धूप ये। प्यार की बातें कौन करेगा? हाँ, हाय रे मुझसे धूप में बिरहा की आग में जब चले मन क्या करेगी धूप ये। जीवन का ये सुनापन कब मिटेगा राम जाने। जीवन का ये सुनापन कब मिटेगा राम जाने। 23 बीते 30 आया कब मिलेगी कोई रे धूप में। बिरहा की आग में जब चले मन क्या करेगी धूप ये।
ना तू कुहू कुहू, दिल मेरा रोए सुनो ओहो ओहो, बिरहा में कैसे कटे तेरे भी मेरे भी, बिरहा में कैसे कटे कटे कैसे बैरी ये दिन धूप में। बैसाख गया ज्येष्ठ गया आषाढ़ गया श्रावण गया, बसंत भी इस जीवन में आया नहीं आया रे धूप में। बिरहा की आग में जब चले मन क्या करेगी धूप ये धूप ये धूप ये धूप ये। क्या हुआ? वो स्टेशन से स्टेशन में फोन किया था। हम लोग चलते हैं कुमार साहब। अरे यार, आपको तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। गाड़ी को तो मालगाड़ी बना दिया। सच में, मैं क्या कहूँ ना, इस तरह ट्रेन में चढ़ना ठीक नहीं है। और कोई चारा नहीं था, पता है? पूरे महीने का सामान अगर नहीं भेजा तो मामा गुस्से से लाल हो जाएंगे। पूरे महीने का? मेरी ना एक कर्मशाला है, पता है? वहीं से सारा सामान जाता है। कर्मशाला? हाँ। इंटरेस्टिंग। लोहे के बिजनेस से अच्छा ही होगा। हाँ, लोहे का बिजनेस? लोहे का बिजनेस भी कोई बिजनेस हुआ? छी छी छी, उसमें कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है। पर बात यह है कि आपको तो इस तरह टॉर्चर नहीं किया जा सकता। कम से कम आपके लिए बैठने की जगह। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ, जरा पकड़िए ना। नहीं, ठीक है। अरे अरे पकड़िए पकड़िए, अपनी मुर्गी पकड़िए। कितनी गंदी है भगवान, कुछ कीजिए। अरे, इसने आप पर अटैक किया है। रुकिए रुकिए, पकड़ता हूँ। मम्मी बचाओ, मैं क्या करूं? क्या होगा? कुछ कीजिए। डरिए मत। अच्छा, डरिए मत, मैं हूँ। बिल्कुल मत हिलिए। अच्छा, बिल्कुल मत है। आप भी ना किसी काम के नहीं हैं। क्यों? मर्द होकर मुर्गी नहीं पकड़ पा रहे हैं। अजीब है, क्यों नहीं पकड़ पाया आप? सच में? खैर जाने दीजिए, आप ना यहीं एडजस्ट करके बैठ जाइए। अच्छा। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं कह रही थी, वो सारे लोग ट्रेन में उठते वक्त आपको छोटे कुमार क्यों कह रहे थे? आप क्या सच में कोई प्रिंस है? हाँ, किसी जमाने में हम लोग जमींदार थे, तब से कह रहे हैं। मैं भी नहीं रोकता। दरअसल मैं तो सच में ही कुंवारा हूँ। मतलब शादी नहीं हुई? नहीं। जमींदारी अब कहाँ है? सरकारी खाते में। लेकिन हाँ, अभी भी जो कुछ है बिल्कुल राजा की तरह जीता हूँ। और वैसे भी मेरी एक कर्मशाला है, साल भर में वहाँ से आराम से 5-6 लाख चले आते हैं। शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? शादी करवाएगा कौन? दुनिया में मेरा है कौन? है मतलब रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर एक मामा है, बूढ़े बैचलर और मेरे गार्जियन। हाँ, सारा दिन उनका मछली पकड़ने में ही निकल जाता है। हाय रे, जमींदार का बेटा हैंडसम भी है, 5-6 लाख रुपए की कमाई। अगर शादी के लिए मैंने इसे पटा लिया ना, तो उस पवन कुमार को मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। उल्लू का पट्टा, बदतमीज। उसे गाली मत दीजिए। ना दूं, 1000 बार दूंगा। उल्लू का पट्टा, बदतमीज, गधा। जो आदमी अपनी पत्नी को इस तरह से डिवोर्स दे सकता है, वो एक गधा ही है। हाँ, आप इसका एक करारा जवाब दीजिए। आप फिर से शादी कीजिए, नई जिंदगी शुरू कीजिए। शादी कर लीजिए। कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? हमारे देश के लड़के
आपकी तरह बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, किसी से प्यार करना नहीं आता, किसी का भला नहीं कर सकते। ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल गलतफहमी नहीं है, मेरे में जितनी हिम्मत है आप में नहीं है। बिल्कुल झूठ। झूठ बोल रही हूँ। कर पाएंगे? मेरी जैसे एक अबला नारी की मदद कर पाएंगे आप? आप मेरे उल्लू के पट्टे बदमाश पति को सबक सिखा पाएंगे? बोलिए, मुझसे शादी करके खुश रख पाएंगे मुझे? 100%। कर पाएंगे? 100%। मुझे विश्वास है कि एक रेवोल्यूशन लाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। पता है, मेरे मामा मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, पर आज तक मुझे एक मौका नहीं मिला जिससे मैं साबित कर पाऊँ कि मेरे में हिम्मत है, जुनून है और एक दिल भी है। एक सुंदर लड़की के लिए मैं, फिर से बोलिए। कहा तो, आपकी जैसी एक सुंदर लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुना आपने? कितनी मीठी आवाज है। उठो जल्दी। चल चल चल। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो। ले पकड़। अरे पकड़ो जल्दी। अरे जल्दी करो। अरे चलो चलो चलो। ट्रेन छूट जाएगी। अरे जल्दी हाथ चलाओ। ये क्या, पिंटू नहीं आया? पिंटू कहाँ है? ट्रेन में। ये क्या, अभी तक ट्रेन में है? पिंटू, ये रहा मेरा कार्ड। भीमताल पहुंचकर किस होटल में रह रही है, फोन करते ही मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक कह रहे हो। ठीक। क्या कर रहे हो? जल्दी उतरो, गाड़ी चल पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ। तुम आओगे ना? हाँ, फोन करते ही पहुंच जाऊंगा। मैं कल ही फोन करूंगी। परसों ही पहुंच जाऊंगा। ठीक कह रहे हो। ठीक। पिंटू छोड़ दे। बाय। अरे छोड़ दे, गिर जाएगी। बाय। अरे पिंटू, ये गिर जाएगी। बाय। अरे गिर जाएगी। गिर जाएगा ये पर्स। अरे पिंटू इधर आ। पर्स गिर जाएगा। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। कौन है वो? वंदना। कहाँ की है? कलकत्ते की। नकली है इसलिए इतना चमक रही है। कहाँ मिली तुमसे? ट्रेन में। वो जा कहाँ रही है? भीमताल। मतलब ताल ताल घूम रही है। हाँ, क्या कहा? चलो गाड़ी में चलो, बता रहा हूँ। पिंटू। मामा। तूने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा? उसे शादी करूंगा तो। इश, 2 घंटे ही में तेरा दिमाग खराब कर दिया लड़की ने। एक बच्चे को अकेला पाकर। बच्चा हूँ? हाँ, मैं बच्चा हूँ? जरूर। मेरी उम्र कितनी हुई आपको पता है? हाँ पता है, इस साल तू 23 का हो जाएगा। 23 नहीं 30। कैसे हो गया? आप हिसाब कीजिए। अभी करता हूँ। हिसाब करके देखिए ना, 92 में अगर जन्म है हाँ। तो 23 का हुआ कि 30 का? हाँ? अच्छा 30 ही सही। अब 30 साल के लड़के को तो कोई बूढ़ा नहीं कहेगा। कौन क्या कहेगा ये नहीं पता, पर जब मौका एक बार मिला है तब मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। क्या करेगा? वंदना से शादी करूंगा। शादी करेगा? हाँ। वो भी उस औरत से? उससे मैं प्यार करता हूँ तो। प्यार करता हूँ तो? तू जिससे प्यार करता है उससे नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करनी हो। अरे मैं जिसे पसंद करूंगा उससे। आपके पसंद करते करते मेरी उम्र 30 से 63 हो जाएगी। जितनी हो जाए होने दो। एक तो वो तुमसे बड़ी है और वो कैरेक्टरलेस है। हाँ? मामा लड़की कैरेक्टरलेस नहीं है, उसका पति कैरेक्टरलेस है। उसका पति है और तू उससे शादी करेगा? हाँ, उसका पति बिल्कुल उल्लू का पट्टा, नल्ला नालायक है। वंदना को डिवोर्स दे दिया है। छी छी छी, कितनी गंदी बात। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मामा आप मेरी शादी के खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल खिलाफ। बड़ी मछली की बंसी से छोटी मछली को पकड़ना जितना खिलाफ है, मैं उतना खिलाफ हूँ। लेकिन मामा। वो लेकिन वकीन कहने से कुछ नहीं होगा। इतने दिनों तक जब मेरी बात मानकर चले हो, आज भी चलोगे। अंडरस्टैंड? हेलो,
यस यस, हाँ मैं बोल रहा हूं, पिंटू सिंह। हाँ कहाँ? लेक व्यू, रूम नंबर 210, मतलब 210। ठीक है ठीक है, हाँ जल्द ही मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हुजूर, पिंटू साहब बाहर गए। ठीक है। हाँ, बाहर गए मतलब कहाँ गए, क्यों गए? वो तो कहे कि नहीं गए, बस ये चिट्ठी छोड़ गए। देखूं? लीजिए। कर्नल ब्रोकन रॉय, स्पेशलिस्ट इन फिशिंग। दूर से ही आपके पैर छूता हूं मामा जी। सारा काम धाम छोड़ के बस मछली पकड़ते हैं आराम से। मैं इसके खिलाफ हूं, इसलिए चलता हूं। वंदना से शादी करके जब मैं लौटूंगा तब फिर से आपके पैर छूकर आपसे आशीर्वाद लूंगा। आपका भांजा पिंटू। चलता हूं, चलता हूं, कहाँ चलता हूं? चलता हूं, हाँ, गोकुल। जी हुजूर। भीमताल में मछली मिलती है? बाजार में या पानी में? पानी में, पानी में। वो तो मिल जाएगी, इतनी बड़ी लेक जो है। सुनो, 8 बंसी, आधा किलो चींटियों के अंडे और 2000 केचुए। मैं आज ही भीमताल जाऊंगा, सब इंतजाम कर दो। जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? तेरे जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? बोलो प्यार करोगे ना, बोलो दिल दोगे ना, सपने पूरे करोगे तुम, बोलो ना, बोलो ना। और तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? जो चाहोगी करूँगा, पकड़ के आंचल चलूंगा। सपने तेरे क्या है बोलो, बोलो ना, बोलो ना। तेरे जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? होगा इच्छा मेरी होगी जहाँ रहूंगी मैं बस वो ही पे। और तुम? मैं पोल्ट्री से मैं लाऊंगा मुर्गी और अंडे। पोल्ट्री से मैं लाऊंगा मुर्गी और अंडे। ना ना, घर कमाओगे तुम रुपया, पैसा कमाऊंगी मैं भी रुपया। तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? जो चाहोगी करूँगा, पकड़ के आंचल चलूंगा। सपने तेरे क्या है बोलो, बोलो ना, बोलो ना। तेरे जैसा प्रेमी बोलो और मिलेगा कहाँ? मर्सिडीज में मैं चढ़ूंगी, तुम जाओगे मार्केट में।
पक करते हुए मैं भी खाऊंगा खाना। अरे पक 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 करते हुए मैं भी खाऊंगा खाना। ना ना, तुम कटना चेक जब खाऊंगी मैं खाना। हाँ, तुम कटना चेक जब खाऊंगी मैं खाना। अरे बाप रे, तेरे जैसी प्रेमिका भी मुझको मिलेगी कहाँ? अरे ड्राइवर जी, यहाँ पर और कितने होटल हैं भाई? एक है लेक व्यू होटल। लेक व्यू? जी। अरे तो फिर चलो चलो। वंडरफुल। गोकुल जी, मैं जल से नहा लेता हूँ। तुम एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ चारा फेंक दो। इतनी तकलीफ करके जब आया हूँ, चाहे पिंटू चाहे मछली, एक को तो पकड़ूंगा ही। जी। कहाँ गई? हाँ? मिल गया। कहाँ? स्पॉट कहाँ ठीक किए हो? वो रहा, वो रहा, वो रहा, उस तरफ। ओह गॉड, मामा, ये क्या बेल्जियम स्टाइल की फिशिंग है? नहीं, ये बिल्कुल देसी स्टाइल है। ओह, जैसे गांव के तालाब में मछली पकड़ती थी, बहुत पसंद था मुझे। अब तो इन सब के लिए समय ही नहीं मिलता। हाँ, मैं भी। जब मैं आर्मी में था, एकदम वक्त नहीं मिलता था। बहुत बिजी स्पेशलिस्ट था ना। और अभी तो स्पेशलिस्ट? हाँ। किस चीज के? हार्ट। कर्नल ब्रोकन राय मेरा नाम है। आप जैसे सीनियर से मिलना मेरे जैसे एक जनरल प्रैक्टिशनर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जनरल प्रैक्टिशनर? हैरत है, आज तक कोई पेशेंट मेरे हाथ से नहीं मरा है। फिर भी ये तजुर्बा काफी नहीं है। जब तक 200 पेशेंट को नहीं मार लेती, बड़ी डॉक्टर बनने का चांस नहीं। मैं अपने भांजे को ढूंढने आया हूँ, जानती हो। भगवान जाने वो कब मिलेगा। आपका भांजा क्या खो गया है? नहीं नहीं, भाग आया है। ओह, मतलब एक औरत ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। दिमाग खराब कर दिया है मतलब? प्यार प्यार, समझी कुछ? मुझे ये सब नहीं समझना। प्यार मोहब्बत ये सब नर्व की बीमारी है, इलाज करने पर ठीक हो जाएगी। ठीक ठीक पकड़ी हो। अच्छा, तुम एक डॉक्टर हो और इतनी अच्छी तरह से मछली पकड़ती हो, और तुमने जो कहा था कि देसी तरीके से मछली पकड़ने का तरीका, वो मुझे अच्छी तरह जानने की जरूरत है। अब बैठो बैठो बैठो। अरे ये क्या? तुम डिवोर्स देने के बाद मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? पीछे घूम रहा होता तो अब तक मैं बाथरूम में होता। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। घूमने निकला तो सुना, तुम यहीं पर हो और कितने दिनों का घनिष्ठ संबंध है हमारा, इसलिए मिलने का लोभ संभाल नहीं पाया। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अब यहाँ से निकलो। चाय तो खत्म कर लेने दो। नहीं नहीं, तुम अभी निकलो। तुम्हारे जैसे गैर मर्द को मेरे कमरे में देखेंगे तो कुमार साहब को बुरा लगेगा। क्या? मैं गैर मर्द हूँ? हार में जाए तुम्हारे कुमार साहब। नहीं 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 नहीं, दम चुप। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं नहीं। अरे ये क्या? कुमार, एक मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ।
पिंटू तू? तू कुमार साहब है? पिन 1 का बड़ा भाई पिंटू? पिंटू कुमार? तू ही कुमार पिंटू सिंह है? भेटकू भैया ना? 4th ईयर के भेटकू भैया है ना? सही पहचाना। कितने दिनों के बाद मिलना हुआ। लेकिन आप यहाँ? मैं यहाँ मतलब वंदना के साथ मेरा एक छोटा सा रिश्ता है, बहुत दिनों का। शादी नहीं की? हाँ की है। ची 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 ची। इसके बाद भी आपको आपकी बीवी से प्यार नहीं है? मेरे मन की बात तू बाद में जान लेना। अब बता, तूने शादी किया नहीं? शादी सोचा था करूंगा, पर अब नहीं। क्यों? मामा ने ठीक ही कहा था, वंदना कैरेक्टरलेस है। नहीं 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 नहीं, ये तेरी गलतफहमी है। गलतफहमी? अपनी आंखों से कुछ देर पहले जो देखा वो गलत था। ना ना ना, मैंने तुझे बताया ना कि वंदना के साथ मेरा छोटा सा संबंध मतलब याराना है। याराना? पता नहीं ऐसे यार मार्केट में और कितने हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं अब उससे शादी नहीं करूंगा। हाँ, ये तेरा सही फैसला है। मतलब मैं तेरे दोस्त के हिसाब से ही कह रहा हूं। वंदना के स्वभाव चरित्र के बारे में मुझे पता है। कैसे? बैठ 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 बैठ। वंदना का चरित्र कुछ ऐसा है, वंदना पहले प्यार मोहब्बत की बातें सुनाती है, उसके बाद प्यार करने की कोशिश करती है, उसके बाद प्यार करती है, और जिसे प्यार करती है उसे ऐसे जकड़ के पकड़ती है कि उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। हाँ, अभी खत्म नहीं हुई। उसके बाद जिसकी सांसें उखड़ने लगती है ना, वो चरखे के माफिक घूमता रहता है, घूमता। और वंदना जितना चाहती है उतना ही देती है। और तुझे अपने मेचोडांगा के स्टेट वंदना के नाम लिख देना पड़ेगा रे। कभी नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। उससे अच्छा वो लड़की। कौन सी लड़की? कुछ देर पहले मैंने जिसको देखा। बातचीत हुई? नहीं, पहुंच नहीं पाया। बहुत लंबी है। मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिला। मुस्कुरा के चली गई। आहा। मामा अगर नहीं रहते। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलो कुमार। कहाँ? कहाँ मतलब? हमारा बोटिंग का प्रोग्राम। कुमार साहब ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। You shut up! तुम्हें हमारे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? नहीं, मतलब कुछ देर पहले कुमार साहब के मुंह से सुना। क्या सुना? कुमार किसी लड़की से प्यार करते हैं। सब झूठ है, सब मनगढ़ंत कहानी है। असल में तुम जेलस हो। हाँ, जेलस। तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध जो मैं जेलस फील करूं? तो ये भी सुन लो कि कुमार ने मुझसे वादा किया है कि ये मुझसे शादी करेगा। हटो। क्या हुआ? बोलो ना। चुप क्यों हो तुम? नहीं, मतलब देखिए इतने में ही तुमसे आप बन गई। ये सब कुछ तुमने किया है। नहीं नहीं बीना, सब सच है। तुम सब झूठे हो, सब झूठ है। एक पुराने रिश्ते की वजह से तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। ये क्या कर रही है? अरे तोड़ क्यों कर रही हो? सही कर रही हूँ, सब तोड़ दूंगी। सब कुछ तोड़कर मैं चकनाचूर कर दूंगी। पापी, तुम चाहते हो कि मैं भिखारी बनकर रास्ते में दर बदर भटकूं? नहीं बेटा, तब तो मैं अपने 50,000 रुपए अभी वापस मांगता। मैं सुसाइड करूंगी, सबको फांसी के फंदे पर लटकाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। छी, तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं। अभी बताती हूँ। अरे बाप रे! ये क्या हुआ? अरे पकड़ू क्या, ये तो गिर गई। अरे जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। डॉक्टर साहिबा, एक औरत बेहोश हो गई है। कहाँ? बाजू वाले कमरे में। आप जल्दी चलिए। चलो। अरे बाप रे, ठीक से पकड़िए। अरे बहुत भारी है, फिर से गिर ना जाए। मेरे 50,000 रुपए खा गई। कितनी भारी है। बेहोश है तो दोनों से काम निपट गया। मर जाती तो 4 लगते। मर जाती मतलब? मर जाएगी क्या? तब तो हमें खूनी समझेंगे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत कह के आप चुपचाप खड़े रहेंगे? अरे जल्दी जाइए, जहाँ से भी हो डॉक्टर बुला के लाइए। जाता हूँ। तू इतना डर क्यों रहा है? सुन तो सही,
अरे गुस्से में कभी कभी से ऐसा होता है। ऐसा होता है? हाँ। नहीं नहीं, अब जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। हाँ। गुस्सा होने से ऐसा होता है? खतरनाक औरत है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। हाँ, क्या मुसीबत है। हाँ, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। हाँ। डॉक्टर आ गई? हाँ? अरे बुलाइए, जल्दी बुलाइए। आइए 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 आइए। ये क्या? क्या हुआ? कौन बेहोश है? मैं। आप बेहोश हो गए थे? नहीं नहीं, मैं नहीं। फिर पेशेंट कहाँ है? आप डॉक्टर हैं? हाँ। अगर आपका नाम पता चल जाता मिसेस। मिसेस नहीं, मिस जय बजरंगबली। क्या कहा? नहीं, कह रहा था अगर नाम पता मिल जाता तो। मेरा नाम प्रिया है, डॉक्टर प्रिया बोस। वाह 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 वाह, कितना सुंदर नाम है, प्रिया। जा, सब बर्बाद हो गया। ये क्या, इतनी जल्दी आपको होश आ गया? ये क्या? ओह, आई सी। तो यही है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो। ये क्या बकवास कर रही हैं? दिमाग खराब है क्या इनका? मेरा दिमाग खराब है? इतनी हिम्मत! मेरे ही कमरे में बेशर्मों की तरह प्यार कर रहे हैं और मेरा दिमाग खराब है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया गया है। डॉक्टर? पकड़े जाने के बाद सब डॉक्टर बन जाते हैं। आप इंग्लिश पढ़ सकती हैं? मैं बीए पास हूँ। तो फिर ये पढ़िए, डॉक्टर प्रिया बोस। अजीब बात है। वो सब बाद में, यही पेशेंट है। अरे ये क्या? हाँ, बार बार बेहोश हो जा रही है। तब तो बहुत सीरियस है। आप अंदर चलिए, मैं आपका चेकअप करती हूँ। चलिए। ये क्या? अरे एक्सक्यूज मी, तो फिर मैं बाहर इंतजार करूँ? हाँ प्लीज। कहाँ है डॉक्टर? मछली ने चारा खा लिया है। फंस गई। जोर से। रुको। अरे डॉक्टर जी, चलिए डॉक्टर साहब। मुझे खींच क्यों रहे हो? मछली भाग गई। अरे पेशेंट देखना है, चलिए तो सही। चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो। चलिए। आ गए। होश आ गया? बेवकूफ, डॉक्टर तो आ गई है। ये केस तुमने लिया है? अरे इसने मुझे जबरदस्ती टान करके। नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए। इनके बारे में कुछ कंसल्ट कर लेंगे। अच्छा, यही है पेशेंट? कहीं देखा है लगता है। मैंने आपको कहाँ देखा है, जरा बताइए तो। सुनिए, ये ना मुझे नर्सिंग होम में भर्ती करवाना चाहती है। नर्सिंग होम? मतलब मामला सीरियस है। आप सो जाइए, हिलिएगा मत, एकदम मत उठिएगा। पहले हम कंसल्ट कर लेते हैं। चलिए। आइए सर। इडियट, सही पकड़े। तुम बाहर जाकर खड़े रहो और ध्यान रहे कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं सर, जितना चाहे कंसल्ट कीजिए। मैं उस नर्सिंग होम के फेवर में हूँ। वो हम दोनों समझेंगे। थोड़ा सा फेवर कीजिए सर। देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे पानी में तैरते फिरेगी तो आपके कांटे में कैसे फंसेगी? मतलब नर्सिंग होम के एक्वेरियम में रहेगी तो आसानी से फंसेगी। Will you stop? यस सर, कंसल्ट कीजिए। तेरे मालिक कहाँ है रे? कौन? कुमार साहब? हाँ, कुमार साहब कहाँ हैं? लेक के किनारे। लेक के किनारे? पेशेंट की हालत कैसी है? नहीं, कुछ सीरियस नहीं है, हाइपरटेंशन हुआ है। मेरा एक नर्सिंग होम है, मैंने कहा है कुछ दिन वहाँ रेस्ट ले ले, ठीक हो जाएगी। ठीक किया है तुमने। जानती हो, जिस वक्त मछली चारा खा रही थी उसी वक्त ये आदमी मुझे खींचते यहाँ ले आया, जैसे कोई मरने वाला है। मछली भाग गई। बड़ी मछली? हाँ, लगभग 2 किलो की होगी। चारा तो मैंने जबरदस्त डाला था। अच्छा, केचुए का चारा देकर क्या बड़ी मछली पकड़ी जा सकती है? कुछ और होता तो बेहतर होता। अच्छा, तुम अपनी देसी फिशिंग स्टाइल के बारे में जरा मुझे कुछ और बताओ तो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? अरे वंदना के पास उस बुढ़ाऊ डॉक्टर को छोड़ के आ रहा हूँ। प्रिया कहाँ है? अरे कौन है प्रिया? मुझे कैसे पता होगा? जो लेडी डॉक्टर थी वही प्रिया है। ओह, वही है तेरी प्रिया? दिखने में सुंदर नहीं है। सुंदर है या नहीं, बस वही मेरी प्रिया है। अगर पता है तो बताइए मेरी प्रिया कहाँ है? अरे वंदना के कमरे में बुढ़ाऊ डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रही है। वंदना को अभी नर्सिंग होम में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो जरूरत है डॉक्टर प्रिया की, अभी जरूरत है। मैंने मैनेजर से बात करके सारा इंतजाम कर दिया। बहुत बढ़िया किया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और भी चाल चली है
ये जो बैरा खड़ा है ये ना किसी को अंदर जाने देगा ना बाहर निकलने देगा। मैंने पैसे दिए हैं। मैं जरा जाके पहले नहा लूं। बेटकू भैया मेरे साथ रहेंगे। हाँ, बेटकू भैया मतलब? ये मेरे दोस्त थे, हम लोग एक साथ पढ़ते थे। इसका मतलब वंदना के मामले में ये मदद करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इस लड़के के पीछे पीछे घूमे। एक्सलेंट। तो अब तुम मेरे कमरे में रहोगे। आज से तुम इस पर नजर रखोगे। चलो मूव मूव। ये क्या आप इतनी रात को? और कोई उपाय नहीं था। आपके सीने का दर्द क्या सचमुच बढ़ गया है? बहुत, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है। आइए आइए, अंदर आइए। आप इतनी तकलीफ में हैं, जबकि आपके मामा इतने सीनियर डॉक्टर हैं। इस दर्द को मिटाना मामा के बस में नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ना, अब बताता हूँ। पानी। सोफे पे सोकर सारा शरीर अकड़ गया। अरे बाप रे बाप। डॉक्टरों ने मेरी बीबी को मार डाला क्या है? नहीं, जिंदा है। क्या हुआ? आप कितनी खूबसूरत हैं। बहुत लोग कहते हैं। पर मैं उनसे अलग हूँ। वो ठीक है, सुनने में बुरा नहीं लग रहा, पर आप जिस तरह देख रहे हैं वो मुझे अजीब लग रहा है। मैं आपको देखे बिना रह नहीं सकता। ओह, ऑटोमेटिक। तब तो एज अ डॉक्टर मैं कहूंगी कि आपके वस्कुलर मोटर का कंट्रोल खो गया है। उफ, छोड़िए अपनी डॉक्टरगिरी। आपको कभी प्यार हुआ है? प्यार? हाँ, प्यार हुआ है। प्यार नहीं। पर मुझे हुआ है। जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार का एहसास हुआ है। प्यार पे मुझे भरोसा नहीं है। नॉर्मली नर्व्स वीक हो जाने से ये सब होता है। अच्छा रुकिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी दवाई लिख कर देती हूँ। मेहरबानी करके कुछ देर के लिए डॉक्टरगिरी बंद कीजिएगा। मुझे जरा कहने दीजिए। अगर आज न कह पाया तो जिंदगी में कभी भी नहीं कह पाऊंगा। अच्छा बोलिए। कहूँ? ठीक है, कहता हूँ। अच्छा, आपको अच्छा खाना पसंद है? हाँ। अच्छे कपड़े, गहने, जूते? हाँ। अच्छे से रहने के लिए एक सुंदर घर आपको पसंद है? ऑब्वियसली। एक सुंदर सुखी जीवन आपको जरूर पसंद होगा। पसंद है। और एक सुंदर सुखी जीवन के लिए आपको एक दिन शादी करनी होगी। हाँ, हो सकता है कभी करनी पड़े। अब बोलिए, आपसे प्यार करके मैंने कोई गुनाह किया है? बोलिए ना, आपसे प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी बातें जरा कंफ्यूजिंग है। इट्स सीरियस। मैं नर्वस सिस्टम एक बार फिर से स्टडी करूंगी। हाँ। और एक गिलास पानी।
कोई अंदर गया? जी हाँ। खोलो। फूल। पिंटू, ए पिंटू, उठ। कंबल ओढ़कर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? समझ गया, इस औरत ने तुम्हें भी फंसाया है। जी हाँ। इसका तो नर्सिंग होम जाना पक्का है। तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ मेट्रोडंगा चलोगे। अरे ये कैसे हो सकता है? चुप, चुप, एकदम चुप रहोगे। वहाँ तुम अच्छे से रहोगे, खाओगे, घूमोगे। अच्छा उठो, आप सोने चलो। सर, सोफे में सो करना, कमर में बहुत दर्द है राजा का बेटा। ठीक है, तुम बिस्तर पे सोना, मैं सोफे पे सोऊंगा। ये क्या? कुछ देर पहले तो मैंने दवा दी थी। अरे चलो, यहाँ एक पेशेंट सोई हुई है। चलो चलो, दरवाजा बंद कर। जी, सोफे में सोने से दर्द होता है। ये क्या? कमरे का दरवाजा खुला क्यों है? बत्ती भी जल रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट द इंडियन स्टाइल। पिंटू, तुम यहाँ? मैं यहाँ हूँ, आपको किसने बताया? भिटकू भैया ने? नहीं। इसे तो सोफे पे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम तो बिस्तर पे सोए हुए थे। तुम्हें क्या हो गया? इंसान रात को डॉक्टर के पास क्यों आता है? तुम क्या बीमार हो? जो भी हूँ, पर ठीक नहीं हूँ। हाँ, क्या हुआ है? बोलोगे भी तो? मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ। मैंने इनको बताया है। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अच्छी बात। क्या लगता है, क्या हुआ इसे? नहीं, सीरियस कुछ नहीं है। टेंशन की वजह से नर्व कमजोर हो गई है। टेंशन? वो तो हो गई। वंदना, कंपोज। नींद की गोली, नर्व ठीक हो जाएगी। चल मैं देता हूँ। आप जाइए, मैं जाता हूँ। हाँ, नो। सुबह सुबह डॉक्टर बोस को पेशेंट लेकर जाना है। इतनी रात में इन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं है। अच्छा, तुम अपने नर्सिंग होम का पता मुझे देना तो कभी कभी मछली पकड़ने का प्लान बनाया जाएगा। तुम इंडियन फिशिंग स्टाइल के बारे में बता रही थी ना? वो तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इंडियन फिशिंग स्टाइल, इसके बारे में बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। वक्त तो बहुत कम है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ तुम अगर मेरे साथ एक दिन मछली पकड़ने चलो तो हम इस बारे में बात भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन चालू हो चुका है। हाँ, लेकिन कोई शांत जगह चाहिए। हाँ, वो बात तो है। बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। राइट। पिंटू उठ, लाइन क्लियर है। मतलब? वो औरत अब यहाँ पे नहीं है। हाँ? डॉक्टर प्रिया? हाँ, डॉक्टर प्रिया उसे अपने साथ ले गई। हो गई। हाँ। तब तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप सीधे घर चलो। तुम्हारे भी तो जाने की बात है। उठो। नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मेरी बर्दाश्त के भी बाहर है। पेशेंट्स को संभालने में मेरी हालत खराब हो गई है। किसी को हॉर्लिक्स, किसी को दूध, किसी को चाय, किसी को कॉफी और किसी को बटर। भाभी, इतना बटर मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मेरी बीवी का कोलेस्ट्रॉल कॉलरा जो बढ़ेगा वो मैं समझूंगा, और तूने ये क्या किया? घर को हॉस्पिटल बना के रख दिया। क्यों? अच्छा तो कमा लेती हूँ। रुपए पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। जो है 3 पुश्त बैठ कर खाएंगे, समझी? बैठ कर खाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, उससे न्यूरोसिस होता है। देखो, शुरू हो गई फिर से डॉक्टरी। ऐसा भी होता है। हर वक्त एक लड़की गले में स्टेथोस्कोप लगा के घूम रही है। ये जो डॉक्टरों के साथ घूमने गई थी, मैं बहुत खुश था। हाँ, इससे फायदा क्या हुआ? वहाँ से भी तो एक लेडी पेशेंट को उठाकर घर ले आई। ले आई मतलब? नीचे कमरा खाली नहीं है, इसका मतलब मेरे कमरे के बगल में। सुना है कि वो लड़की पागल है। हाँ, मिल गई तो ले आई। अपने लिए एक लड़का नहीं खोज सकी? लड़का? हाँ बाबा, लड़का। देख प्रिया, पापा के मरने के बाद मैंने कभी तेरी आजादी में बाधा नहीं दी।
घर को तूने अस्पताल बना दिया, फिर भी मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं। पंडित से कह दिया है, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। मेरा राउंड पर जाने का वक्त हो गया है। अभी जितने चाहे राउंड मार लो, 1-2 महीने के बाद 7 फेरे तुझे लेने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 7 फेरे। हाँ भाभी आप ये सब चिंता छोड़िए। एज ए डॉक्टर जब तक मैं अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर लेती, उतने दिन में तो तू बुढ़ी हो जाएगी। एकदम सही। तो फिर ये शादी की बात बंद कर देना ही बेहतर होगा। हाँ ठीक है। अरे नहीं, अरे सुनो सुनो सुनो। अरे नहीं सुन। लेकिन जिस लड़के को मैंने पसंद किया है उसको तो मैं मना नहीं कर सकता। लड़का पसंद कर लिया है? हाँ, पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का है, यही हमारे पास में रहता है। जब दिल चाहेगा उसे मिल सकेंगे। माँ बाप भाई बहन किसी की फिक्र नहीं। बहुत पैसे वाला है, घर जमीन खेत खलिहान, आराम से बैठकर घर पे खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। ओह, इसका मतलब निकम्मा है। है? कुछ दिनों में ही ब्लड प्रेशर, न्यूरोसिस होने ही वाला। लो देखो फिर से। तू राउंड दे, मैं बाद में बात करूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? मैडम, जो दवा दी है उससे तो बस सो ही रही है। सोने दो, उन्हें रेस्ट की जरूरत है, जिससे वो सब भूल जाएं। मैडम, बिना खाए तो ये मर जाएंगी। नहीं मरेंगी, नींद में ही ग्लूकोज इंजेक्ट करते रहो। हाँ? अरे चुप हो जाइए, चिल्लाइए मत, चुप हो जाइए। डॉक्टर बोस, सब कंप्लेन कर रहे हैं, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। क्या हो रहा है आपको? पेट में दर्द, सीने में दर्द, लग रहा अच्छा तुम डिटेल्स लिखो, मैं दवाई दे देती हूँ। सो जाइए आप। आपको क्या हुआ है? सर बहुत दुख रहा है, कुछ कीजिए। इनकी दवाइयाँ बदलनी होगी। तुम सब ठीक से लिख लो। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। पैर की हड्डियां टूट के चकनाचूर हो गई है। अरे बड़ी तकलीफ हो रही है। एक खटमल घुस के मुझे बहुत काट रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। अभी जितनी चाहो रोड मार लो, 1-2 महीने के बाद 7 फेरे तुझे लेने ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 7 फेरे, 7 फेरे, 7 फेरे। डॉक्टर बोस, हाँ? दवाइयाँ लिख दीजिए। हाँ। अब बोलिए, आपसे प्यार करके मैंने कोई गुनाह किया है? बोलिए ना, आपसे प्यार करना क्या गुनाह है? अभी जितनी चाहो राउंड मार लो, 1-2 महीने के बाद 7 फेरे तुझे लेने ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 7 फेरे। डॉक्टर बोस, आपने ये क्या लिखा है? क्या लिखा है देखिए, ये देखिए। उस लंगड़े आदमी को आपने 7 फेरे लेने के लिए कहा है। गले के दाहिने तरफ, अगर गले के दाहिने तरफ कान के बिल्कुल नीचे छोटा सा तिल रहा तो प्यार में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। वाह वाह वाह। कहाँ है? अरे नहीं तिल तत्व के माध्यम से भाग्य परीक्षण। अरे हाँ, इसमें है क्या कि कहाँ तिल रहे तो पत्नी वापस मिल सकती है। बेकार किताब है। पर आप तो बहुत अजीब इंसान है भेटकू भैया। आपने तो कहा था आपने शादी की है, तो इतने दिन बीबी के बिना है कैसे? मजबूरी में। मजबूरी में? मतलब? मेरी पत्नी एक जटिल रोग से ग्रस्त है रे। ये क्या? जब तक ठीक ना हो जाए नजदीक नहीं जा सकता। छी 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 छी। आपकी बीबी को छुआछूत की बीमारी है, इसलिए उस वंदना के साथ चिपका चिपकी कर रहे हैं। इसमें छीछी करने वाली कौन सी बात है? अरे मैं उसके करीब आया तभी तो तू वंदना के हाथ से बचा और तुझे अपना असली प्यार मिला। पर इससे फायदा क्या हुआ? प्रिया के दिल की बात मैं अभी भी नहीं जान पाया। तू एक काम कर। क्या? तू प्रिया के साथ एक बार फाइनली मिल ले। तो नर्सिंग होम जाऊं? नहीं, खबरदार नर्सिंग होम मत जाना। तो फिर वहाँ पर वंदना है, तेरा केस डिसमिस हो जाएगा। बढ़िया ये होगा तू बीमार है ऐसा कह के प्रिया को फोन कर, डॉक्टर को आना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक कहा।
क्या हुआ? खाने से मना कर रहा है। अच्छा, खाने के लिए उसने मना क्यों किया बोलो तो? मुझे तो लगता है सर कि उसका मन कहीं और उलझा है। कर क्या रहा है? अरे मुट्ठी भर भर के नींद की गोलियां खा रहा है और दिन भर सो रहा है। इतनी गोली खाएगा तो वो मर जाएगा। हाँ, मुझे तो लगता है सर वो शायद कुछ भूलना चाहता है। क्या भूलना चाह रहा है? मतलब वो भीमताल वाला मामला। इसका मतलब वो औरत। हाँ, उसके लिए पिंटू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। असल में पिंटू उस लड़की को ये करता ना। ये करता है? साफ साफ बोलो ना, ये क्या है? प्यार करता है। बोगस। मैं जानता हूँ सर, प्यार करना हमेशा ही बोगस होता है। मगर पिंटू की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। ये तो मैं होने नहीं दे सकता। मुझे तो कुछ करना होगा। क्या करेंगे सर? थोड़ा स्टडी करना होगा। तुम खाओ। श्रीमती वंदना देवी, मैं कर्नल ब्रोकन रॉय। ब्रेकफास्ट हो गया? हाँ हो गया। ये लीजिए, आपके नाम से चिट्ठी आई है। लगता है घर वाले खबर लेना चाहते हैं। घर से खबर लेने? श्रीमती वंदना देवी, बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने तुम्हारे और मेरे भांजे कुमार पिंटू सिंह के बारे में एक डिसीजन लिया है। इस चिट्ठी के मिलते ही नर्सिंग होम से सीधे तुम हमारे घर आ जाना। तुम्हारा शुभचिंतक कर्नल ब्रोकन रॉय। डिसीजन? चिट्ठी मिलते ही? अभी? मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आपका बाहर जाना मना है। मना है? हाँ। ठीक है, नहीं जाऊंगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? समझ गई। आपकी परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई। आप आराम कीजिए, लंच के बाद आके आपको इंजेक्शन लगाऊंगी। इंजेक्शन देने आऊंगी? मैं रहूंगी तब ना इंजेक्शन दोगी? क्या करूं मैं? डिसीजन। इस चिट्ठी के मिलते ही नर्सिंग होम से सीधे हमारे घर आ जाना। घर आ जाना? कैसे आ जाऊंगी? भेंट को भैया, आप मेरे पुराने दोस्त हैं। हाँ। पुराने दोस्त है ना? हाँ, बहुत पुराना दोस्त। तो फिर दोस्त की एक मदद कीजिए। अरे मदद की क्या बात करता है? तेरे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ, जान। तो फिर आज रात के अंदर मामा को हटाना पड़ेगा। खून करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आज रात के लिए। आज रात को मामा को बेहोश करना पड़ेगा। कैसे? नींद की गोली चाय में मिलाकर आप खिलाएंगे। ये क्या, इतनी सारी? हाँ। अगर मर गए? नहीं, जल्दी जाइए। बाप रे, गोकुल कहाँ गया? चारा खरीदने शहर गया है, वरना कल से काटा डालना बंद समझिए। तो तुम ये वो चारा बना सकते हो? जरूर सर, चारा बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। खोता की तरफ नजर रख सकते हो? हाँ, वो तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। कब उठता है कब डूबता है चाहे। ठीक है, तो तुम बैठो मेरे साथ। इस चाय इतनी कड़वी क्यों है? क्या कहा? इतनी महंगी चाय पत्ती चाय में मिला दी क्या? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पिंटू? अच्छा, तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ। बताओ तो, पिंटू क्या अब भी वैसा ही है? अरे नहीं सर, पिंटू जवान हुआ है। जवानी के मजे में हिचकोड़े खा रहा है सर। हाँ, वो जवान हो गया। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन लेने से पहले साइकोलॉजी मुझे पढ़नी पड़ेगी। मेरे दोस्त के बारे में कोई डिसीजन लिया सर? हाँ, वंदना को एक चिट्ठी लिख दी है। पिंटू हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। मेरे सिवा तो उसका कोई नहीं है। लेकिन चिट्ठी में लिखा क्या? लिखना क्या है, बस यही लिखा है कि तुम शहर की लड़की हो, तुम्हारी सोच अलग है। सिर्फ पिंटू से प्यार करने से तो नहीं होगा। तुम्हें सारी जिंदगी रहना पड़ेगा उस मेचो डांगा की जिंदगी कीचड़ इन सारी चीजों के ही साथ। इसलिए तुम अभी यहाँ आ जाओ। हाँ? आकर देखो यहाँ तुम्हारा मन लगता है कि नहीं। अगर पसंद आए तो शादी कर लेना। ये आपने क्या कर दिया सर?
लगता है मछली चारा खा रही है। हाँ ये देखो, सारी मछलियों में ये सबसे बड़ी है। थोड़ी चाय पी लीजिए सर। 2 मछली चारा खा रही है। ये कड़वी चाय। तुम बंसी पकड़ो। इम्पॉसिबल, इस खिड़की से इस तरह कोई भाग ही नहीं सकता। ये दरवाजा खुला है, जरूर यहीं से भागी है। हाँ, मेरे सामने ही तो बाथरूम में घुसी थी। मुझे लगता है चद्दर से सूटकेस को बांधकर उतारा है। लेकिन इस तरह से क्यों भाग गई? भाग गई तो अच्छा ही किया। पागल घर से जितने कम हो जाए उतना अच्छा। दोपहर को वंदना देवी के नाम पे एक चिट्ठी आई थी। पागल के नाम पे चिट्ठी? हाँ। अरे बाप रे, जिसने लिखा होगा वो भी कितना बड़ा पागल होगा। वही मैं सोच रही हूँ, उसे चिट्ठी किसने लिखी? डॉक्टर मेम साहब, जल्दी चलिए। ये क्या आप? जी हाँ, गाड़ी लाया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, बहुत बीमार हैं। कौन? छोटे साहब। छोटे साहब मतलब पिंटू? जी, देर मत कीजिए वरना उन्हें बचा नहीं पाएंगे। चुप रहिए आप। डॉक्टर प्रिया बोस के होते हुए आज तक कोई पेशेंट नहीं मरा है। आप मेरा बैग गाड़ी में रखिए। हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे ननद जी, तुम मीछो डांगा जाओगी? वो तो बहुत दूर है। हाँ भाभी, आज रात को रुकना भी पड़ सकता है। अरे बाप रे, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे भैया तो लड़के वालों को लेने गए हैं, उनका क्या होगा? पर मुझे पिंटू को देखने तो जाना ही होगा। और क्यों ये इतना जरूरी है जानती हो भाभी? इस पिंटू के केस को मैं बहुत पहले से नेग्लेक्ट कर रही हूँ। बाप रे, अरे ये क्या, काउंटर बंद है? अरे ये बच्चा, काउंटर बंद है, टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, कोई ट्रेन नहीं है। मेछो डांगा में ट्रेन नहीं जाएगी? 7-8 बजे। अच्छा गोकुल जी। जी। पिंटू के बारे में जो कुछ भी आपने कहा, उसके मामा तो डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मामा जी शायद हालत के बारे में नहीं जानते। ये क्या? तो फिर गाड़ी जरा जल्दी चलाने को कहिए ना। जरा तेज चला। 9 बजे के अंदर पहुंच नहीं पाए तो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक 9 बजे आपको लेके मुझे पहुंचना है। ये क्या? आपने उनके बारे में जैसा बताया। हाँ, बहुत बीमार हैं। तब उन्होंने आपसे सब कहा कैसे? बेहोशी की हालत में। ओ, गाड़ी जरा तेज चलाओ। अरे बाप रे, यहाँ पर गाड़ी क्यों नहीं है? यहाँ गाड़ी नहीं रहती। ये क्या कह रहे हो? जाने के लिए मुझे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। जमींदार का घर क्या इधर ही है? हाँ। भगवान, मर गई मैं। इस नाली में गिरकर मेरी सैंडल कहाँ चली गई? हे भगवान, अरे सूटकेस कहाँ जा रहा है? सूटकेस तो मिल गया, सैंडल, मेरी सैंडल मिल गई। हे माँ, अरे बाप रे, पता नहीं यहाँ सांप बिच्छू है कि नहीं। सांप, बचाओ, कहीं कोई है क्या? अरे, क्या हुआ? नाली में गिर गई। मुझे यहाँ से उठाकर ले चलो, बहुत पैसे दूंगी, बहुत पैसे। सैंडल, सूटकेस, बाप रे, अरे बाप रे, सैंडल और सूटकेस, शुक्रिया। आपको यहाँ किसके घर जाना है? हाँ? वो जमींदार जी के घर लेकर चलो मुझे, मैं पैसे दूंगी, बहुत पैसे दूंगी। लेकिन वो तो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ?
सुनो, तुम अपनी बैलगाड़ी में मुझे लेकर चलो। पैसे दूंगी, मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। ठीक है, आइए बैठिए। लेकर चलोगे ना? हाँ हाँ। हाँ, चलो। बहुत अच्छे हो तुम। सर, सर, बुढ़ाऊ टपक गया क्या? सर नहीं, धीरे 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 धीरे, बड़ी होशियारी से। डीप वाटर फिशिंग। पहाड़ी नदी में अगर मछली पकड़नी है तो पानी में उतरना होगा। पानी पानी। भेटकू भैया, भेटकू भैया, अब सो गए? तेरे मामा जी के ना जबड़े भीतर से खुल चुके हैं। हाँ? क्यों? अरे फैलते ही जा रहे, फैलते ही जा रहे। शाम से मुझे मछली पकड़ने के तरीके सिखाए जा रहे, और नींद में उनके जबड़े खुलते ही जा रहे, खुलते ही जा रहे। वैसे फिशिंग बाबा बुरी हॉबी नहीं है। कुछ माइंड मत करना। तेरे मामा को ना डॉक्टर नहीं, मछुआरा बनना चाहिए था। अब ठीक है, ठीक है, आप जाकर खा लीजिए। तू नहीं खाएगा? मेरा और प्रिया का खाना वो मैंने कमरे में मंगवा लिया है, हम दोनों एक साथ खाएंगे। बहुत बढ़िया। तेरे मामा ने एक गड़बड़ी कर दी है। वंदना की बात छोड़िए तो। सुन, एक जो सुनना मैं बाद में सुनूंगा। अब जल्दी से खाकर जाकर मामा के कमरे में सो जाइए। अगर फिर से उठ गए, वो चाय मामा को फिर से पिला दीजिएगा, समझे? मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, फिर सारी रात मछली पकड़ने के तरीके। आइए आइए, अंदर चलिए, मैं आपको छोटे साहब का कमरा दिखा देता हूँ। चलिए। आइए। इसी कमरे में? आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब पहले बातें फिर डिनर, या पहले डिनर बाद में बातें? 40 मील दूर से मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आई हूँ। क्या हुआ है आपको? खड़े हो गए? नहीं, मतलब मुझे देखने के लिए आप इतनी दूर से आई हैं, ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपने सिम्टम्स बताइए मुझे। कहा ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठंड भी लग रही है? पहले लग रही थी, आपके आने के बाद माहौल गर्म हो गया है। वहाँ जाकर लेट जाइए। हाँ? लेट जाइए। लेट जाऊं? हाँ। अच्छा, आप जहाँ कहेंगी मैं पूरी जिंदगी वहीं लेटा रहूंगा। हाथ दिखाइए। हाँ? हाथ देखना है? देख सकती हैं, देखिए ना। एक 110। अजीब है, बुखार नहीं है, फिर भी पल्स इतनी तेज चल रही है। उतारिए। हाँ? अपना कुर्ता उतारिए। नहीं नहीं, छी। शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही चेक कर लेती हूँ। लेट जाइए। कब से तबीयत खराब है आपकी? जब आपको मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ था तब? अचानक दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। इम्पॉसिबल। हार्ट बंद हो जाने से कोई इंसान इतने दिन जिंदा ही नहीं रह सकता। अब तक तो मर के ही जी रहा था। आज आपको पाकर। बचपन में कभी कोई बीमारी हुई थी? आज आपको फिर पाकर। नहीं, आज आपको फिर से मलेरिया पाकर। या डेंगू ऐसा नहीं कुछ? नहीं। थैंक यू। योर लंग्स आर क्वाइट ऑल राइट। क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं अपने दिल की बात आपको बताना चाहता हूँ, और आपके दिल की बात मैं खुद जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको शायद किसी दिल के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मतलब? अच्छा, आप मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं, बताइएगा। यकीन मानिए, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा है। आप बहुत बीमार हैं, ये सुनने के बाद से ही मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। 40 मील दूर आज तक मैं किसी पेशेंट को देखने नहीं गई हूँ, और आकर क्या देखा कि आप आराम से बैठकर फिश फ्राई खा रहे हैं। आपने मुझे इस तरह धोखे से यहाँ क्यों बुलाया? आपको धोखा दूंगा, ये बात मेरे दिमाग में कभी आई भी नहीं। तो फिर मुझे इस तरह से परेशान करने का क्या मतलब है? पहली बार जब आपको देखा था तो लगा था कि आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं। अभी भी वही हूँ। आप मेरे दिल का हाल समझ नहीं रही है। सब समझ गई हूँ, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या, आप जा रही है? नहीं जाऊँ? क्यों? आप क्या चाहते हैं, मैं सारी रात गाड़ी में बिता दूं? नहीं नहीं। आपके मामा कहाँ हैं? सो रहे हैं। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी?
अरे वो इसी कमरे में मैंने आपका और अपना दोनों का खाना ही मंगवा लिया है। सोचा था खाते खाते सारी रात बातें करेंगे। इस कमरे में वॉशरूम है? हाँ। वॉशरूम है इस कमरे में? हाँ है। वॉशरूम में पानी है? हाँ है। आपके पास कोई ढीले ढाले कपड़े हैं जो मैं रात को पहनकर सो सकूं? अरे उस वार्डरोब में है, आप देख लीजिए ना आपको कौन सा पसंद है। ठीक है, आप जाइए, मुझे नहाना है। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। अब बताइए ना आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? थोड़ा और सोचना है। आप 1 घंटे बाद आइए। ठीक है, ठीक है। तो मैं 1 घंटे बाद आऊंगा। हाँ। अरे बाप रे। ये क्या? तुम यहाँ? तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत। तुम मुझे बचाओ, ऐसी हालत में मैं किसी के सामने नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा चेहरा लेकर वहां नहीं जाना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। मैं फिर क्या करूं? तुम एक काम करो, मैं जिस कमरे में हूँ ना, तुम उसी में चली जाओ। अच्छा। पहले नहा के साफ सुथरी हो जाओ। कितनी गंदी लग रही हो। मैं ये सब और नहीं सह सकती। सुनो सुनो सुनो, तुम ना आंचल से अपने चेहरे को ढक लो। हाँ, ऐसे, ठीक है ना? हाँ, मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ। चलो धीरे धीरे आराम से। संभल के। इधर कहाँ ले जा रहे हो? आराम से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आराम से मेरा हाथ पकड़ लो। सीढ़ी खत्म हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई, अभी बाकी है। लो शुरू हो गई। अरे बाप रे, कितनी गंदी है, मुझे उल्टी आ रही है। आवाज मत करो, चलो चलो धीरे धीरे। बस अब कोई फिक्र नहीं, दरवाजा बंद हो गया, अब किसी को पता नहीं चलेगा। इसका मतलब तुम क्या रात में इसी कमरे में रहोगे? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। एतराज है मुझे। कर्नल ब्रोकेन रॉय ने खुद चिट्ठी भेजकर मुझे यहाँ बुलाया है। उम्मीद करती हूँ इसके बाद तुम मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहोगे। अरे मामला पेचीदा है। दो पेचीदा। मुझे देखना है आगे क्या मैं होगा। भी तो उसी के इंतजार में घर बार छोड़कर यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो मेहरबानी करके कल सुबह तक यहीं रुक जाओ। मेरे दुख के दिन खत्म होने जा रहे हैं। बाथरूम इधर है क्या? हाँ। अरे हाँ, सुनो, तुम्हारी और मेरे पुराने रिश्ते के बारे में इन लोगों को क्या पता है? नहीं, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, 1000 सवालों से बचने के लिए। बताना भी मत, कभी मत बताना। शर्म से मर जाओगे तुम, समझे? क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ वो कागज अभी भी मेरे पास है। निकलो। जाता हूँ। सुनो, सावधान होकर रहो, ये बंगला भूत बंगले के नाम से फेमस है। क्या? बीस मिनट। ओह, हाँ। अब बोलिए, आपसे प्यार करके मैंने कोई गुनाह किया है? बोलिए ना, आपसे प्यार करना क्या गुनाह है? शर्म, शर्म के मारे डूब मरूंगी। शर्म, अब तीर चलाएगा ये पवन किशोर, जिसको लगना हो लग जाएगा। ये क्या, बिजली चली गई?
कौन है? कौन है? फिश इन द नेट, फिश इन द नेट। चारा खा रही है, चारा खा रही है। स्लोली स्लोली, लाइटली द फिश, लाइटली। ये क्या हो गया? अरे सुनते हो? तुम कहाँ चले गए? नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। अभी मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे सुनते हो? तुम कहाँ चले गए? चिल्लाओ, जितना जी में आए चिल्लाओ। कल नहीं, जो होना है वो आज ही हो जाए, चाहे सत्यानाश हो जाए। अरे सुनते हो? अरे डर लग रहा है मुझे। कहाँ हो? तुम लौट कर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लौट कर आओ ना। अरे बाप रे, कितनी डरावनी है। अरे आ जाओ ना। कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो? अजय सुनते हो? अरे आ जाओ ना। हे भगवान, कौन? भूत आ गया, भूत। तुम? अरे 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 सुनो ना, तुम कहीं मत जाओ। हाँ, यहीं पे रुक जाओ ना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ तुम। देखो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, ऊपर से तुमने कहा है यहाँ भूत है। प्लीज प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मुझे छोड़कर प्लीज कहीं मत जाओ। बोलिए। वंदना, मतलब भाभी, जिसे आपने मेरे साथ देखकर आप चली आई। दरअसल आपको गलतफहमी हुई है, वो भेटकू भैया है ना। मैं सब समझती हूँ, अब आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, चले जाइए। अरे बाप रे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? सारी रात सोफे पे सोया था? क्यों? मेरे कमरे में एक औरत सो रही है। औरत? ओ हाँ, आ गई। रात 9 बजे से पहले। इश, मुझसे मिलने से पहले ही तुमसे मिल ली। कल शाम से मुझे पता नहीं क्या हो गया था। खैर, क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग। वाह बेटा, एक्सीलेंट। इसलिए पापा कहते थे कि मैं दूर की सोचता हूँ। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे क्लियर करनी ही पड़ेगी, जैसे भी हो। क्लियर? श्योरली नॉट। ओह, तो तुम इस कमरे में हो। कितनी खतरनाक औरत हो तुम। रात को आकर पिंटू के सर पर फिर से सवार हो गई। मतलब एकदम क्लियर है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हो गई। मैंने साइकोलॉजी पढ़कर ही तुम्हें चिट्ठी लिखी थी। सुनो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर करने की कोशिश मत करो। अभी इसी वक्त तुम यहाँ से क्लियर हो जाओ। घर पर बुलाकर सब मिलकर मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। आप दोनों मामा भांजे के नाम पर मैं कोर्ट में केस करूंगी। केस? इश, छी 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 छी। नहीं 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 नहीं, अब इसमें तुम केस करने की बात क्यों कर रही हो? इससे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम पिंटू के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग मत करो। आपके भांजे के साथ अंडरस्टैंडिंग करने का मुझे कोई शौक नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा। अब तुम मेचुडांगा को छोड़कर चली जाओ। तुम्हारी जैसी औरत की अब यहाँ जरूरत नहीं। सुना तुमने? सुनो ना, तुम बाहर निकलो। ए गोकुल, आया हुजूर। चाय लेकर आओ स्पॉट में, मैं चलता हूँ। ये क्या, आप जा रही हैं? हाँ, उम्मीद करती हूँ मुझे गाड़ी मिल जाएगी। मिलेगी, लेकिन आपने जो मुझसे वादा किया था कि आप अपने दिल की बात मुझे बताएंगी। जानना चाहते हैं? जरूर जरूर। आप एक कैरेक्टरलेस इंसान हैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। और सुनिए, आप जैसा इंसान जो अपने बाप दादा की कमाई को बैठकर खाता हो, एक निकम्मे की तरह यहाँ वहाँ भटकता हो, ऐसे इंसान से मैं नफरत करती हूँ। क्योंकि एक आलसी और निकम्मा दिमाग लोगों को कैरेक्टरलेस बना देता है। आप मेरे प्यार का अपमान कर रही हैं। आप जैसे कैरेक्टरलेस इंसान के झूठे प्यार से अगर आज तक खुद को बचा कर रख पाई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं बुद्धिमान हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ। रहने दीजिए, गाड़ी कहाँ है? आप अगर बुद्धिमती है तो आपको समझना चाहिए आप इस घर की मेहमान हैं। आप इस तरह से मेरे मामा का अपमान नहीं कर सकती हैं। छोटे साहब, क्या हुआ है? छोटे साहब, आप यहाँ हैं? आपके कर्मशाला से एक आदमी आया है, कह रहा है आपके कर्मशाला में तांडव चल रहा है। तांडव मतलब? मतलब
सांड और बैल दोनों एक साथ भड़क गए हैं। सर्वनाश। सांड वहाँ पागल होके सारी गायों को इधर उधर भगा रहा है और उधर बैल रस्सी को तोड़कर सबको सिंग मार रहा है, तांडव कर रहा है। अब जल्दी जाइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तुम इनको अच्छे से खिला पिला के घर भेज देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो मेम साहब आप खा लीजिए। नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। पहले मैं इनके मामा जी से मिलना चाहती हूँ। नहीं तो कहीं उन्हें इस बात का बुरा ना लग जाए। तो आपको तालाब के किनारे जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए। चलिए आइए। ये देखिए बैठे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ बुलाया गया है एज अ डॉक्टर। कौन बीमार है? और कोई नहीं, पिंटू। पिंटू मतलब आपका भांजा। उसे बुलाया है कंसल्टेशन के लिए। और ये तो बिना समझे ही जा रही है। नहीं नहीं, बहुत गोलमाल है। अरे ये तो मछली पकड़ने से भी ज्यादा गोलमाल है। इसमें कोई गोलमाल नहीं। अच्छा आपने खामोखा ही वंदना को चिट्ठी लिखकर यहाँ पर क्यों बुलाया है? बोलिए। बुलाया है तो ठीक किया है। जानती हो प्रिया, इस सामने खड़ी उस औरत के साथ पिंटू की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। पिंटू ने हमें बताया है उसके जीवन में जो भी घटा वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, मेरा और वंदना का यही मानना है। तुम और वंदना मतलब? ये क्या? हाथ छोड़ा। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। छी छी छी, एक बुरी औरत के साथ। देखिए ब्रो, अपनी बात वापस लीजिए। आप मामा जी होकर ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाल सकते। आखिरकार तुम भी इसके जाल में फंस गए। 5 साल पहले से फंसा हुआ हूँ। हाँ, मेरा नाम पवन किशोर भौमिक है और ये मिसेस वंदना भौमिक। बीना। मेरी बीना। हमने एक दूसरे से शादी की है। मैंने सुना था इसके पति ने इसे डिवोर्स दिया है। क्या तुमने ही डिवोर्स दिया? नहीं। डिवोर्स नहीं दिया, बस कुछ दिनों के लिए छोड़ा था। छोड़ दिया था। छोड़ा था मतलब? फिर से स्वामित्व का ग्रहण। लेकिन ये ग्रहण चंद्र या सूर्य ग्रहण नहीं, चिर ग्रहण है। वेरी गुड वेरी गुड। गोकुल। जी हुजूर। पिंटू को बुलाओ। पिंटू को। कैसे बुलाऊं? सांड सनक गया, कर्मशाला में चले गए। सांड सनक गया मतलब? सांड सनक गया मतलब वो नया बैल और सांड दोनों सनक गए हैं। सब कुछ तहस नहस कर दे रहे हैं। खेत खलियान सब बर्बाद कर दे रहे हैं। ये क्या? भांजे ने इतनी मेहनत से वो कर्मशाला बनाई है, एक सांड उसे आकर बर्बाद कर देगा? वो काम करते हैं? अरे काम क्या कह रही हो, वो कर्मवीर है। जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देख लोगी तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि पिंटू कितना काम करता है। सब तहस नहस हो रहा है और मैं मामा होके मछली तो नहीं पकड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं भी आपके साथ चलना चाहूँ तो? कोई बात नहीं। नहीं, तब तो मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। ओल्ड ग्रेट हेड को भैया। मत जाओ। तो फिर चलो सब मिलकर उस सन की सांड को रोकने की कोशिश करते हैं। चलो 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 जल्दी चलो। अरे बाप रे, अरे ये तुम कहाँ लेकर आए मुझे? नहीं, फास्टर। क्यों आए? चलो चलो आराम से। अरे बाप रे। राइट टर्न, डायनामो, मुड़ो। अरे बाप रे बाप! अरे रोको यार! अरे क्या हो गया? अरे पिंटू! अरे सर्वनाश हो गया मेरा! संभालो, बर्बाद हो गया। अरे बाप, ये तो सांडों का तबेला लग गया। अरे रुको! देखो सांड कैसे पागल हो गया है, देखो। अरे पकड़ो! अरे बाप रे बाप! अरे रोको कोई! अरे रोको यार! अरे रोको कोई! अरे रुको! सब पकड़ो! सांड को पकड़ो! संभालो! अरे बाप! अरे सर्वनाश हो गया मेरा! हो जा रहा है। अरे कोई रोको इसे! अरे बाप रे! पकड़ो!
अरे पकड़ो। आओ। अरे इस वक्त मैं लाइव कमेंट्री करके आपको सुनाने वाला हूँ। उसी के मुताबिक आप सांडों के हमले से बच सकते हैं। हाँ बचिए, बंदर जैसे पेड़ पर चढ़ जाइए, वरना पंछी बनकर उड़ जाइए। सांड ने हमला जाके ढूंढ लिया है। वो कर्नल का पीछा कर रहा है। कर्नल को शेल्डन की बात याद ही नहीं रही। इस तरह के ट्रिबल को क्या कहते हैं बताइए? चाचा अपनी जान बचा। सब भागिए, बच्चे इससे। अरे आ रहा है वहाँ से। कोई रोको। छक्का। हाँ, कर्नल छक्का रूपी गेट की तरह बिल्कुल पेविलियन में जाके गिरे। सर्वनाश। कर्नल फंदा फेंकिए। सांड अभी आपके पहुंच के अंदर है। इस बार मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। ओह गॉड, मछली बहुत पकड़ी, जिंदगी में कभी सांड नहीं पकड़ा। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? पिंटू! प्रिया! पिंटू! पिंटू! भागो, 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 तुम्हारे पीछे सांड है। भागो पिंटू! अरे! पकड़ो कोई! पकड़ो! अरे उल्लू के पट्टो, जाल लेकर आओ। जाल, सांड को जाल से पकड़ो। हाँ, अभी लाया। हाँ, अभी लाया जाल। जाल ले आओ, जाल ले आओ, जाल। अरे बाप रे! प्रिया कहाँ गई? क्या करूं? सावधान डॉक्टर प्रिया। पिन 1 के छोटे भाई पिन 2 के बाद अब सांड का टारगेट है प्रिया। जा, डॉक्टर प्रिया गायब हो गए। प्रिया गायब, सांड गायब। अब जरूर कुछ मजेदार होगा। अरे कौन है? अगर मरेंगे तो हम दोनों साथ में मरेंगे। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तबीयत खराब लग रही है? सो जाओ। मेरी गोद में सो जाओ। सो जाओ। हुजूर, जाल लाया हूँ, सांड को पकड़ना होगा। चलिए। चलो मेरे साथ। धीरे उतरो। पल्स रेट 110 और शरीर में ना जाने कैसी सिरहन सी हो रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर प्रिया? हाँ, सिम्टम सारे तुम्हारे वाले हैं। ऐसी बीमारी आज तक मुझे कभी नहीं हुई। मैं समझ गई। क्या समझ गई हो? मुझे प्यार हो गया है। जरूर मुझे प्यार हो गया है। बहुत खूब। तुम पर विश्वास नहीं किया था ना, शक कर रही थी तुम पर। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझ रही थी तुम्हें, इसलिए मेरी यह हालत हुई है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ। वो वहाँ पे, वहीं पर वो छुपा हुआ है। फेंको, चल फेंको। ठीक से देखकर फेंको। ठीक से। पकड़ा गया। वहाँ पर देख, पकड़ा गया। पकड़ा गया है। अरे सांड कहाँ है सांड? सही कहा तो। कहाँ है सांड? ए, सांड कहाँ है? कहाँ है सांड? पिंटू तुम? मामा, क्लियर। मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो गई। नाच
क्यों रहे हो? अच्छा हुआ जो सांड सनक गया, मेरे दोस्त को उसका यार मिल गया। मतलब जिसे जो चाहिए था वो तो उसके पास ही रहेगा ना। जैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वाह, तो ये है तुम्हारी देसी फिशिंग स्टाइल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर।